वास्तु और इंटीरियर्स बहुत बहुत मेजर पॉइंट है। मैं जब आर्किटेक्ट्स के साथ काम करता हूं तो हम उसको समझ लेते हैं कि वो वास्तु स्ट्रक्चर का पार्ट है कि इंटीरियर का पार्ट है, किस चीज़ का पार्ट है। पहली बात तो एक चीज़ समझिए कि 3 अलग अलग प्राणी हैं दुनिया में, 4 इनफैक्ट। वास्तु वाला आदमी अलग है, आर्किटेक्ट अलग है, इंटीरियर वाला अलग है और ड्राफ्टमैन अलग है। पहले इनको सेग्रीगेट करो। हर आर्किटेक्ट जबरदस्ती इंटीरियर वाला बनने की कोशिश भी करता है, ड्राफ्टमैन बनने की कोशिश भी करता है और वास्तु वाला बनने की कोशिश करता है। वो क्लाइंट को कहीं लैंड नहीं करता। वास्तु वाले जबरदस्ती इंटीरियर वाला बनने की कोशिश करते हैं और ड्राफ्टमैन बनने की कोशिश करते हैं, वो कहीं लैंड नहीं करते। ड्राफ्टमैन अपने आप को हमेशा आर्किटेक्ट बनने की कोशिश करता है, वास्तु कंसल्टेंट बनने की कोशिश करता है और कहता है इंटीरियर में फ्री में कर दूंगा, वो भी कहीं लैंड नहीं करता। तो पहले तो क्लासिफाई होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि चारों के अपने अपने काम हैं। ड्राफ्टमैन का काम है चीजों को ड्राफ्ट करना एज पर इंस्ट्रक्शंस। तो जब आपने क्लाइंट का नक्शा बनाना है, वो ड्राफ्टमैन का काम है। आप नक्शा बनाने में मत जाइएगा, आपका काम ही नहीं है वो। दूसरी चीज, इंटीरियर डिजाइनर का काम है, उसके अंदर उसने शिव शक्ति को और प्राण ऊर्जा और जैविक ऊर्जा को बैलेंस करना है, यानी कि एस्थेटिक्स उस जगह के सुंदर करने हैं, जिसमें उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे वुडन फ्रेम लगाना है, मुझे पीओपी करना है, मुझे डाउन सीलिंग चाहिए, मुझे फॉल सीलिंग चाहिए, मुझे यहां पे कुछ मैं एलिवेटेड चाहता हूं, यहां पे मैं कोई फाउंटेन चाहता हूं। वो सारी चीजें इंटीरियर वाला वास्तु के वाले के साथ डिस्कस करे कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है। तो वास्तु वाले का काम बनता है कि एस्थेटिकली फ्लो ठीक चल रहा है, यिंग यांग को आप बैलेंस कर रहे हो, आप शिव शक्ति को बैलेंस कर रहे हो, आप प्राण ऊर्जा जैविक ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हो। वो जो पार्ट आता है वो डायरेक्टली वास्तु और इंटीरियर वाले का इकट्ठा होकर चलता है। आर्किटेक्ट का उसमें कोई रोल नहीं आता, आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर को देखता है। कई आर्किटेक्ट इंटीरियर का काम करते हैं तो उनके साथ आप सेम चीज कर सकते हो। अब आता है कि वास्तु में 5 एलिमेंट्स जो हम यूज करते हैं वो इंटीरियर में कैसे आए। एक डिफॉल्ट एस्थेटिक फ्लो है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कल कहा कि हर घर में लकड़ी ऐड कराओ, दीवारों पे लकड़ी ऐड कराओ, छत पे भी लकड़ी ऐड करा सकते हो। लकड़ी क्या करती है, लकड़ी एक्स्ट्रा साउंड को अब्सॉर्ब कर लेती है, फालतू की इको खत्म कर देती है। वहां पे जो साउंड है वो अर्थ मोड में कन्वर्ट हो जाती है, भारी हो जाती है, सेटल जल्दी हो जाती है। किसी कमरे में ये इको है, वहां पे आप सो नहीं सकते ज्यादा देर, आपको आवाजें डिस्टर्ब करेंगी। आपके कमरे में अगर वार्म लाइट्स हो और वो लकड़ी से कवर्ड हो तो वो आपको बड़ी जल्दी रिलैक्सेशन देगा और शांत करेगा। तो वुड कहीं पर भी यूज हो सकती है, डिफॉल्ट अच्छा रहता है। कई बार आता है, डिस्कशन में आता है कि कई जगह पढ़ाते हैं कि जी वास्तु में साउथ वेस्ट में लकड़ी नहीं होनी चाहिए। हमने हेमयू में पढ़ा, हेमयू में हमने यही पढ़ा कि ये सारी चीजें सिंबॉलिक हैं। लकड़ी साउथ वेस्ट में सिंबॉलिक है। अगर साउथ वेस्ट में लकड़ी नहीं हो सकती फिर तो साउथ वेस्ट में बेड भी नहीं होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट में पानी नहीं होना चाहिए तो फिर किचन में टैप हटा दो और गैस के चूल्हे के ऊपर कभी पानी नहीं डालना सब्जी में। अगर नॉर्थ ईस्ट में आग नहीं होनी चाहिए तो मंदिर में जोत जगानी बंद कर दो। तो ये सारी चीजें सिंबॉलिक हैं, ये रियल एलिमेंट नहीं है। तो अगर आपको बेडरूम बनाना है और आपको लगता है कि साउथ वेस्ट में लकड़ी यूज करनी है, छत पे करनी है, दीवारों पे करनी है, नीचे करनी है, 100% करिए, बट वो एस्थेटिकली अच्छी लगे। और एस्थेटिकली का मतलब यही होता है, एक यूनिवर्सल फ्लो है। जब आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन करोगे, मीटिंग करोगे, तब आपको पता लगेगा कि वो देखने में सुंदर लग रहा है। और इंटीरियर वाले के व्यू सुनो कि तू क्यों लगाना चाहता है। और इंटीरियर वाला एक इंटेलिजेंट आदमी है, उसने इसी चीज की पढ़ाई की है, उसके शब्द सुनो। आपका वहां पे रोल सिर्फ ये आता है कि वो जहां पर लकड़ी दे रहा है वो सर्कल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, ट्रायंगुलर शेप में चाहिए। क्लाइंट है, उसको एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स बहुत हैं, उसके सामने वो फायर एलिमेंट अपने हिसाब से करने की प्लान कर रहा है। यार मैं ना यहां पे ऐसे तीखे तीखे बना देता हूं। आप उसको कह सकते हो, मेरा जो क्लाइंट है उसको एंग्जाइटी अटैक्स ज्यादा आते हैं, वो पैनिक रहता है, गुस्से में रहता है। तो उसके बेड के सामने अगर आप ऐसे तीखे तीखे बना दोगे ना स्पाइक्स, वो इरिटेट रह सकता है। अब यहां पे कॉमन सेंस यूज होती है। ये वास्तु वाले का पार्ट है, क्योंकि वास्तु वाला इंटीरियर के साथ क्लाइंट की मनोवृत्ति को जानता है। क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया, यार घर बनाना, मेरी वाइफ ना बड़ी टेंशन में रहती है। आप उस टेंशन वाली वाइफ को सामने एक डेड वॉल ब्लैक कलर की दे दो, वो टेंशन में चलेगी, डिप्रेशन में चली जाएगी। उसने कह दिया मैं छत में ना एलिवेशन डालता हूं तो उसमें ना बहुत ज्यादा शेडोज डाल दूंगा, डार्क कर दूंगा। वाइफ सोई है, वो सोई रह जाएगी। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार कलर स्कीम्स और इंटीरियर्स चाहिए। आर्किटेक्ट सुंदर बना देगा, लेकिन वो सुंदर जच रहा है कि नहीं जच रहा, उसको सूट कर रहा है क्लाइंट को कि नहीं कर रहा, ये मैटर करता है। गॉट इट? तो ये सारी चीजें विज विज चलती हैं, पर बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट आपका काम एक सिंक्रोनाइज करना है, एक इंटीरियर वाले और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अनुसार।
दैट्स इट। जब आप आर्किटेक्ट के साथ काम करते हो तो आपका ये काम होता है, आप क्लाइंट से पूछते हो कितने कमरे चाहिए, क्या क्या चाहिए। क्लाइंट कहता है मेरे को 6 बेडरूम चाहिए, मुझे 4 बाथरूम चाहिए, मुझे ये स्टोर चाहिए, मुझे किचन रूम चाहिए, मुझे स्पा चाहिए, मुझे बार चाहिए। आप वो सारी चीजें मार्क करके आर्किटेक्ट को देते हो कि मुझे इस जोन में ये चीजें चाहिए। आर्किटेक्ट अपने अनुसार वो मैप बना के दे देगा, ओके करके आप क्लाइंट को दे दो। फिर वो इंटीरियर का पार्ट आता है, फिर आप उसको पूछो कि मुझे, आप उसको बताओ क्लाइंट को, ये मेरे क्लाइंट का मास्टर बेडरूम है, इस पे मुझे ये वाले एलिमेंट्स चाहिए। मेरा क्लाइंट को अटैक्स है तो उसको मुझे यहाँ पे स्पेस एलिमेंट चाहिए, मुझे हल्के से सर्कल्स चाहिए यहाँ पे। यहाँ बच्चे का रूम है तो मुझे यहाँ पे हल्का सा वेवी पैटर्न चाहिए। ये इनका पूजा रूम है तो पूजा रूम में मुझे ऐसा पर्टिकुलर डिजाइन चाहिए। तो उसको इंटीरियर वाला आपकी बातें सुन के उसको कस्टमाइज करने की कोशिश करेगा, पर आप उसको समझाओ मत कि तू गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है। इंटीरियर डिजाइनर वही करेगा जो आप बताओगे, अपनी क्रिएटिविटी यूज करेगा। तो ये सारे बंदे, चारों के चारों बंदे, इनकी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पर बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको सिंक में लेके चलो। ठीक है जी।